क्या आप जानते हैं कि आने वाला समय किसके पास सबसे ज्यादा ताकत लेकर आएगा? क्या वो लोग जो बैंक में पैसे रखेंगे, या वो लोग जिनके पास असली संपत्ति होगी, सोना, चांदी, जमीन और जानवर? ये सवाल आज हर इंसान के जहन में है। लेकिन इस पर हाल ही में एक दिलचस्प बयान आया, एक चर्च लीडर का, पास्टर अंकुर नरूला। आइए पहले मैं आपको वह वीडियो दिखा देता हूं। आज गोल्ड का रेट कितना है? 1 लाख रुपए के करीब हो चुका है। 2017 देखते देखते 25 आ गए हैं हम। और तब लोग कहते थे बड़ा महंगा है, सोना बहुत महंगा है, 27,000 रुपए तोला कौन लेगा। आज 1 लाख रुपए के करीब है। और परमेश्वर ने कहा था जिसके पास सोना होगा वो अमीर होगा, चांदी होगी वो अमीर होगा। अभी ये फुलफिलमेंट नहीं है प्रोफेसी की, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। आप आने वाले समयों में देखोगे जब व्यापार सिर्फ सोने और चांदी से होंगे, करेंसी से नहीं होंगे। लेकिन ये लंबा समय है इसको। और ये चीजें, ये जो बढ़ोतरी है, इस बात का सबूत है कि आपको एक एक चीज बताई जा रही है कि फ्यूचर में किस चीज की वैल्यू होगी। वो जमीनों की वैल्यू होगी, खेती की जमीन की वैल्यू होगी, सोने की वैल्यू होगी, चांदी की वैल्यू होगी, जानवरों की वैल्यू होगी। अगर आपके बैंक में 27,000 पड़े थे 2017 को, तो वो अगर आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 30,000 के करीब भी आपको मिलेंगे नहीं 8 साल बाद भी, अगर आप ब्याज लगाएंगे तो। लेकिन अगर आप वो सोना लिया होता, उस बात को आपने समझ के, तो वो 1 लाख हो चुका होता। यह सिर्फ एक धार्मिक क्लिप नहीं है, यह एक आर्थिक भविष्यवाणी भी हो सकती है। क्योंकि पास्टर अंकुर नरूला यहाँ एक बहुत गहरे और शायद अनदेखे ट्रेंड की ओर इशारा कर रहे हैं। वो ट्रेंड जो ये कहता है कि भविष्य में अमीरी का पैमाना बदलने वाला है। अब आइए उनके इस बयान को आंकड़ों और वास्तविकता से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए कि कुछ साल पहले किसी व्यक्ति के पास 27,000 रुपए थे। अब अगर उसने ये रकम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दी होती तो 7 से 8 साल में ये शायद 30,000 तक भी नहीं पहुंची होती ब्याज दर के अनुसार। लेकिन वही व्यक्ति अगर उतने पैसे का सोना खरीदता तो आज उसकी वैल्यू होती करीब 90,000 से 95,000 रुपए के आसपास, यानी निवेश का फर्क लगभग 3 गुना। तो यहाँ पास्टर अंकुर नरूला कोई हवा में बात नहीं कर रहे, वो एक ऐसा सच सामने ला रहे हैं जो हमारी आर्थिक नीतियों और सोच दोनों को चुनौती देता है। जब पास्टर अंकुर नरूला कहते हैं कि जिसके पास सोना, चांदी, जमीन, जानवर होंगे वही अमीर कहलाएगा, तो यह केवल एक आर्थिक सोच नहीं, यह एक बाइबलिक प्रिंसिपल भी है। बाइबल में कई महान पुरुषों की अमीरी की पहचान इन्हीं तत्वों से होती है। 1. अब्राहम बाइबल का पहला अमीर आदमी। बाइबल कहती है अब्राहम के पास बहुत धन, चांदी और सोना था। यहां धन का अर्थ सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि मवेशियों, जमीन और सेवकों से भी है। अब्राहम की संपत्ति किसी बैंक अकाउंट में नहीं थी। उसकी दौलत थी जमीन का अधिकार, मवेशियों का झुंड, सेवकों का जत्था और सोना चांदी। दूसरा है अय्यूब, जिसको कहते हैं परीक्षा में तपा हुआ दौलतमंद। वचन में लिखा है उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां थीं, और बहुत से दास दासी भी थे। अय्यूब के पास बैंक बैलेंस नहीं था, उसके पास थी प्राकृतिक संपत्ति, और बाइबल उसे कहती है पूरब का सबसे बड़ा पुरुष। 3. राजा सुलेमान, सोने का राजा। बाइबल कहती है कि हर साल सुलेमान को 666 किक्कार सोना मिलता था। एक किक्कार लगभग 34 किलोग्राम। सोचिए कितना सोना। और यही नहीं, उसके महल में चांदी की कोई गिनती नहीं होती थी। यानी पुराने जमाने में अमीरी का पैमाना था सोना, चांदी, जमीन, जानवर। ठीक वैसा ही जैसा पास्टर अंकुर नरूला ने अपनी क्लिप में कहा। अब सवाल उठता है, क्या हम वाकई उसी सोच की ओर लौट रहे हैं? दुनिया भर में आज कई लोग महसूस कर रहे हैं कि कागजी मुद्रा यानी फिएट मनी की कोई स्थायी वैल्यू नहीं है। जब सरकारें छपाई करती हैं, पैसा आता है पर उसकी वैल्यू गिर जाती है। इसलिए लोग दौड़ते हैं गोल्ड में, रियल एस्टेट में, एसेट्स में, और हां, जानवरों और खेती की तरफ भी। और इसका असर भारत पर भी पड़ा। कोरोना के बाद लाखों लोगों ने देखा कि बैंक अकाउंट में रखे पैसे से पेट नहीं भरता, पर जिनके पास खेत थे, दूध था, गाय भैंस थी,
वो सेल्फ सफिशिएंट थे। उन्हें किसी सरकारी राहत की जरूरत नहीं पड़ी। इसराइल का मॉडल। आज इसराइल दुनिया में सबसे आगे है कृषि टेक्नोलॉजी और फूड सिक्योरिटी में। वहां लोग फिर से जमीन की ओर लौटे हैं। स्मार्ट खेती, जानवरों की देखभाल और जल प्रबंधन, यही असली अमीरी मानी जा रही है। जब भी दुनिया में आर्थिक संकट आता है, लोग बैंक नहीं दौड़ते, ज्वेलर के पास दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सोना है रियल वैल्यू। सोना कभी डूबता नहीं। और आज जब महंगाई बढ़ रही है, रुपए की कीमत गिर रही है, तो लोगों को लगने लगा है असली दौलत वही है जो हाथ में दिखे, ना कि केवल स्क्रीन पर। जब पास्टर अंकुर नरूला कहते हैं कि जिसके पास ज्यादा सोना, चांदी, जमीन, जानवर होंगे वही सबसे अमीर होगा, तो सवाल यह है, क्या वो सिर्फ फाइनेंस की बात कर रहे हैं या कुछ ज्यादा? क्योंकि इस स्टेटमेंट के पीछे एक भविष्य सूचक चेतावनी छुपी है कि आने वाले समय में मूलभूत चीजें ही सबसे कीमती होंगी। आज हम सब सुपरमार्केट, एटीएम, एप्स और डिजिटल पेमेंट्स पर निर्भर हैं। लेकिन क्या हो अगर बैंक बंद हो जाए, इंटरनेट डाउन हो जाए, सरकार डिजिटल करेंसी थोप दे? ऐसे समय में काम आएंगे अनाज, पशु, दूध, जमीन और सोना। बाइबल में भी यूसुफ ने मिस्र को अकाल के समय में आत्मनिर्भर बनाया था। उसने गेहूं बचाया, भंडारण किया। यानी परमेश्वर का आदमी संकट से पहले तैयारी करता है। भविष्य में अमीरी का मतलब बदल जाएगा। अभी अमीरी का मतलब है बड़े बंगले, लग्जरी गाड़ियां, बैंक बैलेंस। लेकिन अगर पास्टर अंकुर नरूला की बातों पर ध्यान दें तो वो कह रहे हैं वह वक्त आ रहा है जब ये सब बेकार हो जाएगा। उस समय सबसे कीमती चीज होगी खुद की जमीन, अपना अनाज, अपना पानी, अपने जानवर और अपना सोना चांदी। यह ठीक वैसा ही है जैसा यिर्मयाह अध्याय 22 वचन 15 में परमेश्वर ने कहा था, फिर घर, खेत और दाख की बारियां इस देश में खरीदी जाएं। बाइबल में दौलत सिर्फ धन नहीं, जिम्मेदारी और सामर्थ्य का प्रतीक है। अब्राहम अमीर था पर मेहमान नवाज भी था। अय्यूब अमीर था पर दीन दुखियों का सहायक भी था। सुलेमान अमीर था पर याजक और भविष्यवक्ता भी मानता था। यानी अगर प्रभु दौलत देता है तो उसका उपयोग दूसरों को उठाने में हो। पास्टर अंकुर नरूला भी यही समझा रहे हैं कि असली अमीरी वो है जो आत्मनिर्भर बनाती है और दूसरों की मदद के काबिल बनाती है। तो आइए आज तक की बातों को एक पंक्ति में समेटते हैं। अगर आप आने वाले समय में मजबूत बनना चाहते हैं तो अपने पास वो चीजें रखिए जो प्रभु की सेवक ने कहा है। उन्होंने कहा, जिसके पास सोना, चांदी, जमीन, जानवर होंगे वही सबसे ज्यादा अमीर कहलाएगा। और यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि बाइबलिक सत्य है जो सदियों से हर संकट, युद्ध और अकाल के समय में साबित हुआ है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? क्या पास्टर नरूला ने जो बातें कही वह धीरे धीरे पूरी हो रही हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।